सभी दोस्तों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षा मंच में एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को। वीडियो बहुत बेहतरीन होगी, वीडियो को अंत तक देखिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कहानी का प्राचीन नाम संस्कृत में गल्प या आख्यायिका है। हिंदी कहानी का जन्म वर्तमान युग की आवश्यकताओं के कारण हुआ। पश्चात साहित्य में कहानी का उद्भव सर्वप्रथम अमेरिका में एडलर एलन पो के द्वारा 1809 ईस्वी में हुआ। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में बंगला साहित्य का विशेष योगदान रहा। हिंदी साहित्य का अनुवाद बंगला में आया, फिर बंगला से यह हिंदी में आया। अब आइए जानते हैं हिंदी कहानी के विकास का वर्गीकरण को। देखिए, हिंदी कहानी के विकास के वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है भारतेंदु युग, दूसरा भाग है द्विवेदी युग, तीसरा भाग है प्रसाद व प्रेमचंद युग और चौथा भाग है आधुनिक युग। अब आइए जानते हैं पहले भाग भारतेंदु युग को। देखिए, भारतेंदु युग से कहानी का प्रारंभ हो गया था। भारतेंदु द्वारा लिखित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न को इस युग की पहली कहानी माना जा सकता है। यद्यपि कहानी कला की दृष्टि से यह अपरिपक्व है, फिर भी इसमें कहानी जैसी रोचकता है। अब आइए जानते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख कहानीकारों उनकी कहानियों को। देखिए, भारतेंदु युग के प्रमुख कहानीकार हैं भारतेंदु जी। इनकी प्रमुख कहानी है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। अब दूसरे नंबर पर कहानीकार हैं गौरी दत्त शर्मा। इनकी प्रमुख कहानी है टका कमानी देवरानी जेठानी। अब आइए जानते हैं दूसरे युग द्विवेदी युग के बारे में। देखिए, इस युग में कहानी कला के विकास में सबसे बड़ा योगदान सरस्वती पत्रिका का है। इसमें प्रकाशित होने वाली प्रथम कहानी किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती है। उस पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का प्रभाव है। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष नाम से बंगला की कई अनुदित कहानियाँ सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। देखिए, हिंदी के प्रथम कहानी को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन है, लेकिन ज़्यादा विद्वान किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं और कुछ विद्वान राजेंद्र बाला घोष की दुलाई वाली कहानी को प्रथम कहानी मानते हैं। तो कोई भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल को प्रथम कहानी मानते हैं। तो कुछ विद्वान रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। तो कुछ लोग गिरिजा दत्त पंडित की पंडित और पंडितानी को प्रथम कहानी मानते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमाण किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदुमती को जाता है। शुक्ल जी ने भी बताया कि इंदुमती कहानी पर बंगला साहित्य का प्रभाव नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है और इंदुमती ही हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रमाण इंदुमती को मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। अब आइए जानते हैं तीसरे युग प्रसाद व प्रेमचंद युग को। देखिए, प्रसाद और प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानी कला को उच्च विकास के शिखर पर अधिष्ठ किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक कहानी इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रसाद जी प्रेमचंद से पहले कहानी क्षेत्र में आए। इनके हाथों हिंदी कहानी को गंभीर कलात्मक भाषा और उत्कृष्ट विषयों की प्राप्ति हुई। अब आइए जानते हैं प्रसाद व प्रेमचंद युग के प्रमुख कहानीकारों एवं उनकी
कहानियों के बारे में। देखिए, इस युग के प्रमुख कहानीकार हैं प्रेमचंद। इनकी प्रमुख कहानियां हैं पंच परमेश्वर, सौत, बेटों वाली विधवा, सज्जनता का दंड, ईश्वरी न्याय, रानी सरंघा, आत्माराम, बूढ़ी काकी, ईदगाह, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, कजाकी, अलग योद्धा, तनाव, ठाकुर का कुआं, कफन, सप्त सरोवर, मानसरोवर 8 भागों में। देखिए, इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी कफन, ईदगाह, बूढ़ी काकी, पूस की रात बहुत इम्पोर्टेंट कहानियां हैं जो हमेशा लगभग सभी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अब दूसरे नंबर पे कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी प्रमुख कहानी है ग्राम, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, आंधी, सुनहरा सांप, शालवती, मधुआ, गुंडा, पुरस्कार, चूड़ी वाली नीरा। देखिए, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी गुंडा और पुरस्कार है जो हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगले नंबर पर कहानीकार हैं चतुरसेन शास्त्री। इनकी प्रमुख कहानी है दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी, अम्बपालिका, भिक्षुराज, हल्दी घाटी में और बाणबधु। अगले कहानीकार हैं सुदर्शन। इनकी प्रमुख कहानी है सुदर्शन सुधा, तीर्थयात्रा, पुष्पलता, गल्पमजरी, पनघट, हार की जीत, कवि की स्त्री। देखिए, सुदर्शन की बहुत इंपॉर्टेंट कहानी हार की जीत है। अगले नंबर के कहानीकार हैं बेचन शर्मा युग। इनकी प्रमुख कहानियां हैं चिंगारी, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार, चॉकलेट, दो जग की आग, निर्लज्जा, जब सारा आलम सोता है। अब आइए चौथे युग आधुनिक युग के बारे में जानते हैं। देखिए, जैनेन्द्र जी से हिंदी कहानियों का वर्तमान युग प्रारंभ होता है। बदलती हुई प्रवृत्तियों के अनुरूप इस युग की कहानियां भी अपने आप में एक नयापन लिए हुए हैं। जैनेन्द्र जी की कहानियों में बदलते हुए युग की दार्शनिकता, गंभीरता, बौद्धिकता तथा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन आदि के स्पष्ट दर्शन होते हैं। अब आइए जानते हैं आधुनिक युग के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी कहानियों के बारे में, जहां से क्वेश्चन 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, यूजीसी नेट तथा सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, आधुनिक युग के कहानीकारों में पहला स्थान जैनेन्द्र कुमार का है। इनकी प्रमुख कहानी है हत्या खेल, अपना अपना भाग, जय संधि, बाहुबली, वतायन, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया और ध्रुव यात्रा। अगले नंबर पर हैं अज्ञे जी। इनकी प्रमुख कहानी है बिपथगा, त्रिपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, अमर बल्लरी, रेल की सीटी, कवि प्रिया, मैना, हर सिंगार। अगले नंबर पर हैं उपेंद्र नाथ अस। इनकी कहानी है मुक्त, देशभक्त, डांची, कांगड़ा का तेली, आकाशचारी, टेबुल लैंड। अगले कहानीकार हैं इलाचंद जोशी। जिनकी प्रमुख कहानी है आहुति, धन का अभिशाप, दिवाली, चरणों की दासी में और खंडहर की आत्माएं। अगले कहानीकार हैं यशपाल जी। इनकी प्रमुख कहानी है कुत्ते की पूंछ, फूलों का कुर्ता, पाप का कीचड़, पिजड़े की उड़ान। इनके अलावा चंडी प्रसाद, हृदयेश, गोविंद वल्लभ पंत, सियाराम शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा आदि इस युग के प्रमुख कहानीकार हैं। अब आइए आधुनिक युग में ही नई कहानी को जानते हैं। देखिए, नई कहानी को प्रतिष्ठित करने का श्रेय मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर इत्यादि को है। वर्तमान कहानीकारों एवं उनकी कहानियों की गणना करना एक असंभव कार्य है, क्योंकि रोज कोई न कोई कहानी प्रकाशित होती रहती है। तो अब आइए जानते हैं नई कहानी के प्रमुख कहानीकारों एवं उनकी कहानियों के बारे में। देखिए, नई कहानी के प्रमुख कहानीकार हैं मोहन राकेश, जिनकी कहानी है मलबे का मालिक, एक और जिंदगी, परमात्मा का कुत्ता, फौलाद का आकाश, रोएं रेशे। दूसरे नंबर पर है राजेंद्र यादव। इनकी कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है, प्रतीक्षा, छोटे छोटे ताजमहल, लहरें और परछाइयाँ।
अगले नंबर के कहानीकार है मार्कंडे। इनकी कहानी है गुलरा के बाबा, हंसा जाई अकेला, महुए का पेड़, साबुन और सेम का पेड़। अगले नंबर के कहानीकार हैं भीष्म साहनी, जिनकी कहानी है चीफ की दावत, खून का रिश्ता और भटकती राग। देखिए चीफ की दावत बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है भीष्म साहनी की। इनके अलावा मंडू भंडारी, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, फणीश्वर नाथ रेणु, रघुवीर सहाय, गंगा प्रसाद विमल इत्यादि प्रमुख कहानीकार हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।